बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इमरान खान साहब ने हुकूमत को कहा था कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाएं और अपना मुंह काला करें, हिम्मत करें। आज जनाब हुकूमत ने अपना मुंह काला कर लिया। इमरान खान साहब को अलकादिर ट्रस्ट केस में जो 3 बार फैसला मुअख्खर किया गया, आज वो फैसला सुना दिया गया और खान साहब को 14 साल कैद और बुशरा बीबी साहबा को 7 साल कैद सुनाई गई और साथ इमरान खान साहब को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया। जनाब अब ये फैसला जो 1 महीने से जज साहब ने महफूज करके रखा हुआ था, वो 11 मिनट में गैर महफूज कैसे हो गया, कैसे, और 11 मिनट में जज साहब खुद जो है वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि केस के अंदर बहुत से तजादात हैं। इस्तगासा जो है वो केस को पूरी तरह साबित नहीं कर पाई। तो वो 11 मिनट वाली क्या कहानी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जनाब शुरू पे बात करते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस का ये फैसला आज सुना दिया गया और उस वक्त अदालत का माहौल क्या था, उस पर थोड़ी बात करें। तो जनाब जब जज साहब ने ये फैसला सुनाया और इसका अब 150 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है वो भी जारी कर दिया गया। जब फैसला ये सुनाया गया, इमरान खान साहब को सजा दी गई और बुशरा बीबी साहबा को सजा दी गई, तो उसमें इमरान खान साहब का जब रिएक्शन पूछा गया ना बैरिस्टर जो सलमान सफदर साहब हैं उनसे, सहाफ़ी की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम परेशान होकर उनको बता रहे होते हैं खान साहब को कि खान साहब आपको सजा हो रही है, और खान साहब आगे से क्या लगा रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको पहले पता होता है कि उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें जो हैं वो की जा रही हैं। तो आज भी खान साहब काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। फिर हलीमा खानम जो इमरान खान साहब के भाई से भी ज्यादा उनके साथ उन्होंने खड़े होकर दिखाया कि वो जो पहले कहा करते थे ना कि इमरान खान का शायद कोई भाई नहीं है तो वो अकेले हैं, लेकिन हलीमा खानम और बाकी बहनों ने जिस तरह खान साहब का साथ दिया, भाई की कमी नहीं छोड़ी। तो उनको भी खान साहब ने आज कहा कि आप लोगों के चेहरे के तासुरात क्यों बदल गए हैं, मुझे पता था ये होना है, और सजा देने वाला तो अल्लाह की जात है। मतलब आप असाबी तौर पे जितना इमरान खान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो शख्स उतना ही मजबूती से आप पे पलटवार करता है और आपके होश उड़ जाते हैं। आज जनाब खान साहब का कहका जो आज बड़ी एक हेडलाइन है कि जनाब खान साहब मुस्कुराते रहे, कहका लगाते रहे कि उनको पता था कि ये सारा कुछ होना है। फिर बुशरा बीबी की अगर बहादुरी की बात करें, आज जनाब बुशरा बीबी पेश हुई। पहले भी नासिर जावेद राना साहब जज साहब जो है ये बहाना करके पिछली बार खुद निकल गए, और आज भी तो इमरान खान और बुशरा बीबी पेश हुई। अगर उन्होंने पिछली बार पेश नहीं होना था तो आज क्यों पेश हुई, और आज आपने फैसला 11:52 पे क्यों सुनाया? उस दिन तो आप 8 बजे आ गए थे। खैर बुशरा बीबी जनाब आई और उनको इस बात का इल्म था कि उनको भी सजा दी जाएगी, वो भी शायद इस तैयारी में थी। और आज इस बहादुरी से वो अपनी गाड़ियां उन्होंने अंदर जो उनको उतारने आती हैं डयाला जेल के, वो जब उनसे उतरी तो गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। हालांकि पहले गाड़ियां जब सुमात होती है वो पेश होती हैं और उसके बाद उनको लेके वापस जाती हैं। तो बुशरा बीबी को जैसे पहले ही पता था कि जनाब उनको गिरफ्तार जो है वो उन्होंने करना है, और सेल की तैयारी भी जो है वो बुशरा बीबी की अब कर ली है, और उनकी गिरफ्तारी भी अब अडयाला जेल के अंदर ही है, बुशरा बीबी का सेल भी। तो वो मामला, लेकिन बुशरा बीबी की बहादुरी ये है कि उनको पता था उनको गिरफ्तार करना, उनको पता था उनको अडयाला में रखना है, और बाद में खुद जो हुकूमत है वो इस तरह की साजिशें कर रही होती है कि जनाब बुशरा बीबी को हमने किसी ना किसी तरह बनी गाला भेजना है। जब वो पिछली बार भी गिरफ्तार थी इद्दत निकाह केस के मामले में भी, या तोशा खाना 1 के केस के मामले भी, तो वो जनाब बड़ी बहादुरी से डटी रही। और आज अगर इस फैसले की बात करें तो उसमें बराह रास्त देखें जो टाउट्स हैं फैसल वाडा साहब हैं जिस तरह के, वो भी ये कहते हैं कि काबीना पूरी जिम्मेदार है अगर इस फैसले की है भी। तो अगर काबीना भी जिम्मेदार है तो बाकी साहब जो है वो वैसे ही फिर रहे हैं, और इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी का उस काबीना के साथ क्या ताल्लुक है? आपने जो उन पे कहा है कि जनाब इन्होंने मावनत किया क्राइम में, खैर जो उस क्राइम में शामिल थे वो सारे ही, बाकी आपने जो कबीना थी पूरी उसका अभी कोई इतना जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जनाब आपने सजा दे दिया, और फिर फैसले के अंदर मलिक रियाज साहब को भी आपने इश्तिहारी करार दे दिया, फरा गोगी साहबा को भी आपने इश्तिहारी करार दे दिया। उसके बाद जनाब मलिक रियाज साहब के बेटे और जो शहजाद अकबर साहब उनको भी आपने इश्तिहारी करार दे दिया। लेकिन अगर कोई मासूम है ना तो जनाब वो नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे हैं। ये मामला जहां से शुरू हुआ है वो जनाब मामला कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुआ। फिर जनाब अब 11 मिनट वाली क्या कहानी है? जब जज साहब ने 11:52 पे तकरीबन ये फैसला सुनाया तो ठीक 12:03 पे एक एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट जो अमार सुलंगी साहब के नाम से जाना जाता है, और अमार सुलंगी साहब का अगर आप वो ट्विटर अकाउंट जाके सिर्फ देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा उस लाइन से ही कि जनाब ये कौन सी लाइन है, ये कौन है, ये कोई बंदा है भी है कि नहीं है, या फिर ये सिर्फ चलाया जा रहा है अकाउंट अपनी कुछ बातें करने के लिए, जिस तरह की जनाब वो खबरें वहां से आती हैं।
तो तकरीबन 11:50-52 पे जज साहब ने भी फैसला सुनाया, तो 12:03 पे उस ट्विटर अकाउंट से फैसला जो है वो पोस्ट कर दिया जाता है। बड़ी हैरत की बात है कि उस वक्त तक तो कोर्ट रिपोर्टर भी अभी बाहर नहीं आए थे, अभी तो अदालत की कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई थी, तो वो अकाउंट तक फैसला पहले जज साहब ने क्या उनको व्हाट्सएप किया। खैर, वहां से अगर वो फैसला होता तो इसका ये मतलब है कि वो जो बातें की जा रही है ना कि फैसला जज साहब ने खुद नहीं लिखा, तो वाकई फिर ऐसी लगता है कि उधर से जज साहब को भी दिया गया, उधर से बाकी लोगों को भी दिया गया, इस तरह के अकाउंट्स वालों को भी दिया गया कि आप जनाब ये फैसला जो है अब आपने वायरल करना है। खैर, उन्होंने वो पोस्ट किया और उस फैसले के अंदर लिखा क्या हुआ था, तो उस फैसले के अंदर लिखा हुआ था कि जनाब वो 150 सफ़ा पे मुश्तमिल फैसला, जिसमें जज साहब जो है वो वकील बन गए, इस्तगासा के प्रोसिक्यूशन के वकील बन गए, और उन्होंने कहा कि जनाब प्रोसिक्यूशन इस केस में काफी जगह पर तजाद पाए जाते हैं, लेकिन वो इन तजादात के बावजूद अपना केस जो है वो साबित करने में कामयाब हो गए। जनाब जज साहब खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के इस केस के अंदर तजादात हैं, लेकिन तजादात के बावजूद वो अपना केस साबित करने में कामयाब हो गए। तो जज साहब ने वकील बन के प्रोसिक्यूशन का फैसला सुना दिया, सजा दे दी, और साथ ये कहा कि जनाब हम जो है व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसमें ये सारा कुछ होता रहता। ठीक है जज साहब, अभी ये फैसला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 72 घंटे के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला कर लिया, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि आज बैरिस्टर जो सलमान सफदर साहब है, उन्होंने जब गुफ्तगू की तो साफी ने उनसे कहा कि जनाब 14 साल कैद इससे पहले इमरान खान साहब को साइफर केस में भी हुई और तोशाखाना 1 केस में भी हुई, तो कैसे देखते हैं कि 14 साल कैद, क्योंकि 14 साल कैद में जमानत नहीं होती, बरियत की इसकी जो है या नजरसानी की या केस को बढ़ाने की दरखास्त की जा सकती है, जमानत की दरखास्त आप 14 साल कैद में नहीं दे सकते। तो आज आजम नजीर तारड़ साहब ने तो ये कहा कि जनाब हमें लगता है यही है कि अदालत जो है वो इंसाफ करेगी और जिस तरह नंबर होगा उस नंबर के हिसाब से इस केस को सुनेगी। मतलब उनको पता था तहरीक इंसाफ जो है वो अपील में जाएगी, हुकूमत मजीद टाइम गेन करने के लिए कह रही है कि अदालत जनाब जल्दी ना करे, कोई इसमें नंबर के हिसाब से सुने। ठीक है जी, आप ये भी करके देख लें, क्योंकि आप असाबी तौर पे जिस शख्स को तोड़ना चाह रहे हैं वो नहीं टूट रहा, आप चले थोड़ी सी और मेहनत करके देख लें। लेकिन सलमान सफदर साहब से जब 14 साल वाली सवाल किया गया ना कि 14 साल उनको कैद हुई, तो उन्होंने कहा ये नंबर मेरे और इमरान खान साहब के लिए रास है 14 साल का, क्योंकि तोशाखाना 1 में भी इमरान खान साहब का केस बरी हुआ और साइफर केस में भी बरीयत मिली, तो 14 साल हमें तो रास है, लेकिन सरकार को रास नहीं है, तो सरकार को इस बार भी ये रास नहीं आएगा। अब जनाब तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है, इमरान खान साहब तो कॉन्फिडेंट है ही है, उनको तो मतलब हुकूमत वाले खुद परेशान है कि इस बंदे को किस चीज का कॉन्फिडेंस है। मतलब उनके पसीने छूटे रहते हैं, यार हम इतना कुछ कर रहे हैं, ये बंदा फिर क्यों नहीं टूट रहा। खैर, उसके बाद जनाब वहां पे 6 जो शहरों की पुलिस आई और डयाला के बाहर बड़ा फिल्मी सा माहौल बनाया गया, और बुशरा बीबी की जो बहनें हैं उनको भी अंदर जाने नहीं दिया गया। तो वहां पे सहाफियों के साथ भी बदसलूकी की गई, मतलब कमर मेकन साहब जिस तरह है उनको अंदर नहीं जाने दिया, और जो सहाफी अंदर जा सकते थे वो भी कौन से थे, वही टाउट्स। रिजवान रजी दादा जी, वो आपको पता है पीटीवी में क्या नौकरी कर रहे हैं, इस टाइम किसकी नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद रावी जो है हसन अयूब साहब, उन जैसे लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिली। लाहौर से कुछ खास नून लीग लाइन के सहाफियों को बुला के जनाब अडयाला जेल के अंदर भेज दिया गया, लेकिन इजाजत नहीं थी तो कमर मेकन साहब को नहीं थी, या और इस तरह के बहुत से सहाफियों को जो इस ट्रायल को बड़े करीब से और बार बार कवर कर रहे थे, तो आज उनके लिए भी जो है वो इस तरह की वहां पर बंदियां लगाई। तो जनाब फैसला ये 11 मिनट भी टिक नहीं सका, तो जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो फिर वो एक एनसी और मलिक रियाज साहब का जो आपस के दरमियान में जो मुआहदा था, उस मुआहदे का तो इस फैसले में कहीं पे जिक्र ही नहीं है। जब उसका जिक्र आएगा उसके बाद इस केस के अंदर क्या कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बुनियाद बचती है या इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया जाएगा। वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।